नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टोर उपाध्याय। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और उन सबूतों को भी जुटाने में लगी हुई है जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही थी या उन्हें नष्ट कर दिया गया। सीबीआई ने जब से इस पूरे मामले की जांच को अपने हाथों में लिया है तब से ही हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच की शुरुआत तो सुशांत की मौत के राज को खोलने के लिए हुई थी, मगर इस जांच की आंच इस तरह से चारों ओर पहुंच गई है कि हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। किसी को नहीं पता था कि इस केस में ड्रग्स का चौंकाने वाला एंगल भी एक दिन सामने आएगा, मगर सीबीआई ने इस केस के साथ उन जड़ों को भी उखाड़ दिया है जिस तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था। यानी कि कंकाल निकालने के लिए खोदी थी जमीन, मगर वहां तो पूरा कब्रिस्तान निकल आया। तो वही हर किसी की निगाह इस केस की सबसे बड़ी मोस्ट वांटेड बन चुकी रिया चक्रवर्ती पर है और सीबीआई भी चाहती है कि आखिर वो सच सामने आए जिसे लेकर रिया पर आरोप लग रहे हैं। आज फिर से सीबीआई की टीम रिया से पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले भी रिया से सीबीआई की टीम ने करीब 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी, लेकिन पता चला कि सीबीआई की टीम रिया के गोल मटोल जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए फिर से पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई की पूछताछ से पहले रिया ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए और खुद पर लगे तमाम तरह के आरोपों को खारिज करने के लिए एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कई तरह की बातें कही थी। लेकिन पत्रकार की ओर से जो सवाल पूछे गए उसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि रिया से जो सवाल किए गए वो एक पीआर की तरह थे। इसी दौरान रिया ने एक ऐसी बात कही जिस पर वो घिर गई और खुद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती के झूठ की पोल सबूत के साथ खोली है। दरअसल श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की जिस वीडियो क्लिप को ट्विटर पर शेयर किया है उसमें रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि खार में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसकी कीमत जो मैंने दी है वो 74 लाख है। उसमें से 50 लाख रुपए का HDFC बैंक से मैंने लोन लिया था। इसके सारे कागजात मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 रुपए मेरा EMI है जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। रिया के इस बयान की पोल खोलते हुए श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा कि आप चिंतित हैं कि EMI के 17,000 रुपए कैसे भरेंगी, लेकिन प्लीज ये बताइए कि आप देश के सबसे महंगे वकील को पैसे कैसे दे रही हैं जिसे आपने केस के लिए रखा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर इतनी कम EMI में रिया को बैंक लोन कैसे दे सकता है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अपना केस लड़ने के लिए मशहूर वकील सतीश मान शिंदे को हायर किया है, जो भारत के टॉप 10 क्रिमिनल लॉयर और देश के जाने माने और महंगे वकीलों में से एक हैं। सतीश मान शिंदे वही वकील हैं जिन्होंने अभिनेता सलमान खान और संजय दत्त का भी केस लड़ा है। जानकारी के मुताबिक सतीश मान शिंदे अदालत में एक दिन किसी के भी पक्ष में सुनवाई के दौरान खड़े होने की फीस 10 से 20 लाख तक लेते हैं। जब इस बात पर सवाल उठे कि जो रिया 17,000 रुपए की EMI को लेकर रोना रो रही है, अब उसके पास इतने महंगे वकील को फीस देने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। इसके बाद रिया के करीबियों ने बचाव में आकर कहा कि सतीश मान शिंदे खुद आगे आकर फ्री में रिया का केस लड़ रहे हैं। जब इस तरह की बातें मान शिंदे के कानों में पड़ी तो उन्होंने बयान जारी करके साफ कहा कि ना तो वो खुद चलकर रिया के पास गए और ना ही ये केस फ्री में लड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि पर्दे के पीछे से रिया के मददगार बड़े लोगों ने इतना हाई प्रोफाइल और महंगा वकील उसको अपने पैसों से मुहैया कराए हैं। इतना तो साफ है कि रिया और उनका परिवार इतना महंगा वकील हायर कर ही नहीं सकता। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।